ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों। ये घटना मेरे ही साथ आज से लगभग 15 वर्ष पहले घट चुकी है। मैं एक सरकारी कर्मचारी था। मेरी पोस्टिंग यूं तो शहर में थी, मगर जनगणना के कार्य के लिए मुझे एक गांव जाने के लिए कहा गया। ये गांव जयपुर से लगभग 300 मील की दूरी पर था। जयपुर से उस गांव के लिए रोज़ एक बस चलती, वह भी रात्रि के समय। और मेरे लिए तो ये अच्छी ही बात थी, क्योंकि कच्चे रास्ते के कारण बस मुझे सुबह सुबह पहुंचा देती और अगले ही दिन मैं काम करके फिर से रात की बस पे चढ़ के वापस आ जाता। सोचा तो मैंने ऐसा ही था, मगर कहते हैं ना दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी तो नहीं वैसा ही हो। मैं पीपली गांव के लिए उस बस में बैठ चुका था। बस में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लगभग 20 या 25 लोग रहे होंगे। कुछ यात्री गहरी नींद में थे तो कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरी ही अगली सीट पर एक बूढ़े काका बैठे थे। सोचा थोड़ा इनसे ही बातचीत कर लूं। तो मैंने काका से पूछा, क्यों काका, क्या लगता है कब तक पहुंचेंगे? पहले तो काका चुप रहे, मगर मेरे दोबारा पूछने पर बोले, बेटा कब तक का तो पता नहीं, बस सही सलामत पहुंच जाएं, यही दुआ है। मैंने कहा, बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाबा के चेहरे पर डर नज़र आ रहा था। बाबा बोले, क्या तुम पीपली पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्या है उस गांव में? बाबा बोले, उस भूखी बुढ़िया का साया है बेटा, जो एक दिन उस पूरे गांव को खा जाएगी। वैसे तो सारा साल भूखी ही रहती है, मगर अमावस के दिन वह बुढ़िया अपना शिकार ढूंढ ही लेती है। मैं बाबा की ये बात सुनकर बहुत डर चुका था, क्योंकि उस दिन अमावस की ही काली रात थी। बाबा मुझसे पूछे, बेटा वैसे तुम्हें क्या ज़रूरी काम है पीपली में, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी जा रहे हो? मुझे ना जाने किस बात पर बाबा पर गुस्सा आ गया और मैं भी तिल मिलाकर बाबा से पूछ डाला, बाबा वैसे तो जान तुम भी जोखिम में डाल के ही जा रहे हो, और तुम्हें तो ये सब पता भी है। बाबा हंसते हुए बोले, बेटा बूढ़ा ज़रूर हूँ, मगर जान प्यारी है मुझे। मैं तो पीपली से 2 गांव पहले ही उतर जाऊंगा, और ये सब यात्री भी। बाबा बोले, बेटा वैसे तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ ही उतर जाना और सुबह होते ही पीपली के लिए रवाना हो जाना। बाबा को हाँ करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता तो था भी नहीं। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मैं भी बाबा और बाकी यात्रियों के साथ पीपली के 2 गांव पहले ही किशनपुर गांव में उतर गया। डर के मारे मेरी हालत बेहद ख़राब थी। बाबा मेरी हालत देखकर समझ चुके थे। बाबा मुझसे बोले, घबराओ मत बेटा, मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो, थोड़ा आराम कर लेना और सुबह ही मेरे साथ पीपली के लिए रवाना हो जाना। दोस्तों कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। मैं भी बाबा के साथ उनकी बहन के घर के लिए चल दिया। रास्ते में बाबा ने बताया कि घर में उनकी बहन अकेली ही रहती है। हम बाबा की बहन के घर पहुंच चुके थे। बाबा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने कहा, बाबा वह सो रही होंगी। बाबा हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, उसे पता है आज उसका भाई उससे मिलने आने वाला है, वह जागी है। इतनी ही देर में एक छोटे से कद की बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। अंधेरे के कारण मुझे उसकी शक्ल साफ तो नज़र नहीं आ रही थी। वह बोली, आओ भैया, और मेरी तरफ भी देखकर मुस्कुरा कर बोली, आओ बेटा। हम घर के अंदर आ चुके थे। बाबा अपनी बहन से बोले, बहन खाना लगा लो, मुझे पता है तुम भी अभी तक भूखी ही हो, हम साथ ही खाना खाएंगे। बाबा की बहन बोली, सब कुछ तैयार है भैया, बस मांस की कमी थी, वह तुम ले आए, अभी पका देती हूँ। मैं हैरानी से बाबा की ओर देख रहा था, क्योंकि मैंने तो बाबा के पास ऐसा कोई भी थैला नहीं देखा था जिसमें मांस पड़ा हो। बाबा मेरी ओर देखकर बोले, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वह भूखी बुढ़िया मेरी ही बहन है, और वह पीपली में नहीं, हर अमावस को वो मेरा इंतज़ार यहीं किशनगंज में करती है, क्योंकि मैं ही उसके लिए हर अमावस की रात शिकार लाता हूँ, और वो शिकार तुम हो बेटा, तुम।